देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। जहां दिल्ली यूपी में शीत लहर का कहर। दिल्ली में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी बिहार में कोल्ड डे की चेतावनी। राजस्थान में 4.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो देखिए, यूपी बिहार में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का ये असर है। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी खास तौर से दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। जहां राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के असर में कमी आने लगी है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में घना कोहरा देखा जा रहा है। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों में सुबह विजिबिलिटी इतनी कम रही कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी 0 तक सिमट गई। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है और 25 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बाराबंकी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 30 जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। ग्वालियर सहित 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। तो देखिए, दिल्ली यूपी में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर भारत में कोल्ड अटैक अभी भी बरकरार है। लोग अभी भी ठंड से राहत का इंतजार कर रहे हैं और कपकपाने वाली ठंड अभी भी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खास तौर से मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर से घने कोहरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह और रात के वक्त घना कोहरा देखिए देखने को मिलता है। विजिबिलिटी जिसकी वजह से लगभग 0 हो जाती है और पहाड़ों पर क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। तो लोग अभी जो राहत का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए उनका इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, आवागमन भी प्रभावित ठंड के चलते हो रहा है। तो दिल्ली यूपी में शीत लहर का कहर जारी है। कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में लगातार पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। जसविंदर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से पारा जो है बना हुआ है, क्योंकि लगातार ठंड का जो कहर है वो लोग अभी भी झेल। जी, आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 2 दिन से जो खिलखिलाती धूप निकल रही है, उस दिल्ली वासियों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ठंड काफी ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन 2 दिन से काफी राहत महसूस की जा रही है। अब लग रहा है दिल्ली में ठंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी और धुंध का भी कहर था। और आपको बता दें, अब कुछ राहत महसूस हो रही है और सुबह शाम की ठंड दिल्ली के अंदर सिर्फ रह गई है। तेज हवाएं जो चल रही है, लहर चल रही है, उससे बस हल्की हल्की ठंड दिल्ली के अंदर रह रही है बस। बाकी तो दिल्ली वासियों को जब से 2 दिन से धूप निकल रही है, उससे काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों ने काफी राहत महसूस की कि दिल्ली से अब ठंड चली जाएगी, क्योंकि ठंड ने जो इस बार दिल्ली वासियों को तंग किया है, इतना तंग कभी भी नहीं किया, क्योंकि कई सालों का रिकॉर्ड इस बार दिल्ली में टूट चुका है। और आपको बता दें, जो धुंध पड़ रही थी उससे भी काफी राहत मिली है दिल्ली वासियों को। और अब आपको बताएं, दिल्ली वासी सिर्फ परेशान है। दिल्ली के अंदर जो AQI है वो काफी खतरनाक श्रेणी में है। इस समय जो AQI चल रहा है, जो काफी खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली सरकार को चाहिए, अब दिल्ली को ठंड से तो राहत मिली है और अब इस पोल्यूशन से भी दिल्ली वासी राहत दिलाए। अब दिल्ली वासी सिर्फ झेल रहे हैं तो सिर्फ पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं। ठंड से तो राहत मिलती दिल्ली वासियों को नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए जसविंदर, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि धूप खिली है तो लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत ये है कि चलिए दोपहर के वक्त उन्हें इस ठंड से राहत मिल जा रही है, लेकिन सुबह और रात के वक्त लगातार तापमान गिरा हुआ नजर आ रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रशासन किस तरीके से इंतजाम कर रहा है प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में, जसविंदर? जी, आपको बता दें, जो पोल्यूशन को लेकर सरकार ने सिर्फ एक ही इंतजाम कर रखा था, जो ट्रकों द्वारा जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम पोल्यूशन को लेकर नहीं उठाए गए हैं, ताकि जो पोल्यूशन की मार है उससे बचा जा सके। क्योंकि सरकार शुरू में कह देती है कि उसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है, लेकिन अब कौन सी पराली जलाई जा रही है जिससे दिल्ली वासी पोल्यूशन को लेकर इतना परेशान चल रही? कई इकाइयां हैं जो ऐसी जो पोल्यूशन फैलाती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है इलाकों में, उसको सरकार रोकने में नाकाम नजर आती है। क्योंकि जो पोल्यूशन है दिल्ली वासियों को पूरा साल तंग करता है। सरकार को चाहिए इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। वो सरकार सिर्फ बरसात का इंतजार करती है कि बरसात पड़ेगी तो दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए ताकि कोई दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से राहत मिल सके। जगह जगह सिर्फ पानी का छिड़काव किया जाता है। अगर आप दिल्ली में पेड़ों की हालत देखेंगे तो जब हर पेड़ के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन साफ दिखता है कि कितनी पोल्यूशन उस समय दिल्ली के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है शीत लहर से भी, रेहड़ी पटरी वाले क्या कुछ कहते हुए, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया में बदलाव नजर आ रहा है, जसविंदर? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, धुंध के कारण और ठंड के कारण सुबह 9 बजे 9 से 10 बजे अपनी रेहड़ी पटरी खोलते थे, लेकिन अब वही रेहड़ी पटरी वाले जब से धूप खिल रही है 2-3 दिन से, अपनी उसी 6 बजे के समय पे अपनी रेहड़ी पटरी लगाने लगे हैं, ताकि उनके जो दुकानदारी है उस पर फर्क पड़ सके। क्योंकि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं सुबह सुबह चाय की रेहड़ी या कोई छोटे मोटे खाने के सामान की रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उन दुकानदारों को बेचारों उनका चेहरे जो है खिल से गए, उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ताकि वो सुबह, और आपको बता दें, जो बच्चे स्कूल जाने से डरते थे वो अब से ठीक ठाक अपना समझ रहे हैं कि अब धूप निकल आई है, ठंड कम हो गई है, वो भी स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि अब पेपरों का सेशन शुरू हो चुका है, इसलिए बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। और जो कामकाज पर सुबह सुबह निकलते थे, जो बाइकों पर निकल रहे हैं, बस उनको ठंडी हवा जरूर लग रही है, बाकी लोग अपने कामकाज पर अब निकलने लगे हैं। और ठंड से अब राहत मिलती हुई दिल्ली वासियों को आम तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि जो धूप चल रही है, और आज आपको बता दें सुबह 7 बजे से सूरज फिर निकल आया, फिर चलाते धूप इस समय भी हमारे साथ हमें देखने को मिल रही है। राहत जो है ठंड दिल्ली वासियों को ठंड से मिलती हुई नजर आ रही है। लगता है अब मौसम बदल जाएगा और फरवरी के महीने साफ रहता है उससे राहत। बिल्कुल, और जसविंदर देखिए उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से धूप खिल रही है जल्दी ही राहत मिलेगी। ठीक है, धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट, झांसी में कैसा बना हुआ है मौसम? लगभग 48 घंटे में जो मौसम ने बदलाव लिया है, आसमान में तेज धूप निकली हुई, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब सर्दी से जो लोग बेहाल थे उन्हें राहत मिलने वाली है। और आसमान में खिली धूप के बाद साफ नजर आ रहा है कि आसमान साफ हो चुका है और कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो कम होती नजर आ रही है, जिससे जो सर्दी से लोग बेहाल थे उन्हें आराम मिलने वाला है। स्कूली छात्र है, रोजमर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं वो अब राहत पाते नजर आ रहे हैं। जो आसमान है वहां पर बिल्कुल खिली हुई धूप है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी इस समय करीब 15 के आसपास है। और जो 12 बजे के बाद टाइम होगा वहाँ 25 से 28 तापमान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस वक्त हम अगर बात कर रहे जो स्कूली छात्र है वो भी आराम से स्कूल जा पा रहे हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं वो भी निकल पा रहे हैं, वाहनों से लोग निकल रहे हैं। लेकिन जो सर्दी आते हैं कहीं ना कहीं लोग इस सर्दी से अब जो आसमान में धूप खिली और मौसम ने जो करवट ली है तो अब सर्दी से लोग राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आशीष श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गोंडा की क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, गोंडा में जिस प्रकार से ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से ठंडी में काफी इजाफा हुआ है, काफी लाभ हुआ है, लोगों को धूप खिलखिलाती हुई निकल आई है और इस समय लोग अपने कामों पर निकलने लगे हैं, बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, इसलिए ठंडी काफी अब कम हो चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए स्कूली बच्चे खासा परेशान हो रहे थे क्योंकि घना कोहरा और ऐसे में सुबह के जी बात कीजिए धीरेन्द्र।
बिल्कुल उन्नति, मैं बता दूं कि जो स्कूली छात्र है वो कहीं ना कहीं राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्कूली छात्र है जो इस समय जो स्कूल निकलते थे या ट्यूशन के लिए निकलते थे, उनसे बात कर लेता हूं मैं कि आखिर किस प्रकार उन्हें राहत मिली है। भैया, स्कूल जाने में क्या समस्या हो रही थी सर्दी में जब निकलते थे तो क्या समस्या महसूस करते थे? हाथ पैर जाम हो रहे हैं हाँ। सर्दी में, तो और गांव से आते हैं। हाँ, क्या है, गांव से आते हैं तो हाथ पैर पूरे जाम हो जाते हैं। कैसा महसूस कर पाते थे आप लोग? क्या समस्याओं का सामना होता था? क्या ही सर्दी का सामना करना पड़ता था। कभी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम हो गया था। अब कैसा महसूस कर रहे हो? अभी भी सर्दी है। नहीं, सूरज निकलने के बाद जो मौसम खिला है तो कितना फर्क पड़ा? उसमें तो बहुत अंतर आ गया है मौसम में। तो बिल्कुल उन्नति, जो छात्र है, पूरी छात्र है या फिर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं वह अब राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो झांसी में इस समय धूप खिल रही है, 48 घंटे से जो घंटे बीत चुके हैं, 2 दिनों में जो मौसम ने करवट ली है, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो बिल्कुल इस धूप के बाद अपने स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार यहाँ के हालात है। हालांकि सर्दी से लोग राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को राहत मिल रही है और कहीं ना कहीं धूप खिल रही है जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। ठीक है आशीष, क्या आपकी तस्वीरें, क्योंकि देखिए गोंडा में वहां पर जहां पर आप मौजूद है मैं देख पा रही हूँ कोहरा नहीं है, वहां पर भी धूप खिली हुई है। ऐसे में आम जनजीवन किस तरीके से वापस पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, लोग अपने कामों पर अब निकलने लगे हैं सुबह, क्योंकि सुबह जो है 7:30 तक अच्छी खासी धूप निकलने लगती है और आदमी अब दोपहर में धूप में आधे घंटे नहीं बैठ सकता है। लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे हैं। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों में ठंडक ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज वो ठंडक काफी कम हो चुकी है। लोग अपने काम काज के लिए निकलने लगे हैं और अपने अपने काम के लिए सब लोग जा रहे हैं। बिल्कुल जसविंदर, आपके पास आ रही हूँ। देखिए राष्ट्रीय राजधानी में क्या हाल बने हुए हैं, लगातार लोग किस तरीके से थोड़ा सा उनको राहत क्योंकि मिली है, धूप खिल रही है 2-3 दिन से। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान आने वाले मौसम के लिए? जी आपको बताते कि दिल्ली वासियों ने जो ठंड से अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली वासी जो सुबह सुबह ठंड में अपनी रजाइयों में दुबक जाते थे वो अब काम काजों पर निकलने शुरू हो चुके हैं और बच्चे भी स्कूलों पर जाने के लिए दिक्कत नहीं कर रहे, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं। और आपको बताएं मौसम का अनुमान इस समय ये चल रहा है कि कुछ दिनों के अंदर मौसम शायद फिर बदल सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बादल छाए रहेंगे। उसके बाद लगता है अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो दिल्ली का मौसम फिर एक बार बदल सकता है, लेकिन ऐसा कहीं लग नहीं रहा, क्योंकि जो इस समय धूप खिल रही है दिल्ली वासियों ने इसी से काफी राहत ली है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही धूप खिलखिलाती रहेगी तो मौसम का मिजाज बदला रहेगा और आने वाले दिनों में लोग काफी राहत महसूस करेंगे। जो इस समय धूप निकल रही है लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो फरवरी के महीने में धूप नहीं निकल रही थी लोग काफी परेशान थे। अब लोग जो है धूप का आनंद ले रहे हैं ताकि ये धूप निकली रहे और सारा दिन मौसम ठीक रहता है। लेकिन सुबह और शाम की सिर्फ ठंड रह गई है, जो तेज हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है, सिर्फ उसी से लोगों को अब ठंडी महसूस हो रही है। बाकी दिन के समय में काफी मौसम बदला हुआ महसूस हो रहा है और काफी अच्छी धूप खिलखिलाती धूप निकल रही है और लोग धूप का आनंद लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए काम पर जाने वाले लोग किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं इस बदलते मौसम के साथ? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोग सर्दी से बेहद परेशान थे, सुबह से निकलना उनके लिए रोजमर्रा के काम के लिए निकलना समस्या पैदा करता था, कहीं ना कहीं वो राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अगर हम सुबह के स्कूली छात्रों की बात कर ले, स्कूली छात्र हैं छोटे छोटे, चाहे वो विद्यालय हो या कोचिंग हो, वहां निकलते थे। अब जो धूप निकली कितना राहत पाए वो? बहुत अच्छा, पहले ऐसी समस्या तो नहीं हो रही है? अच्छा, बिल्कुल, कुछ हमारे साथ बच्चियां भी, छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? चलो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं शायद, लेकिन इस वक्त जो धूप है वो कहीं ना कहीं राहत पाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं और जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो भी बाकायदा अपने आराम से सुबह के वक्त अपने काम के लिए निकल पा रहे हैं। और जिस प्रकार धूप निकली है लोग बहुत ही
आराम महसूस कर रहे हैं। और बता दें आपको कि यही वक्त 6 फरवरी से मौसम विभाग की माने तो ये फिर से बदलाव लेगा और बारिश होने के फिर से आसार है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए गोंडा में क्या असर, क्योंकि देखिए लगातार जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो घने कोहरे की वजह से घरों में कैद हो गए थे, लेकिन क्या ये तस्वीरें बदली हैं अब? बिल्कुल जी, अब लोग घरों से निकलने लगे हैं। सुबह के टाइम जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग घर में से नहीं निकल रहे थे, अब लोगों का निकलना शुरू हो गया है। बच्चे सारे स्कूल जाने लगे हैं, हर कोई अपने अपने काम के लिए जा रहा है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिलहाल थोड़ी बहुत तो ठंडक है, जो कि फिर सुबह शाम की अभी रहेगी। मुझे लगता है अभी 1 आध हफ्ते तो ऐसी ठंडी सुबह शाम की तो रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।